दो गेंद एक दूसरे के साथ टकराने पर यह वो इक्वेशन है जिसे हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर है। वीडियो को पॉज करें और इस प्रॉब्लम को देखें। इससे पहले कि हम प्रॉब्लम के पैरामीटर्स के साथ आगे बढ़ें, पहले हम सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं। दो क्ले बॉल्स एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं और वे टकराकर एक हो जाते हैं। यहां रुकें, हमने ये डिस्कस नहीं किया है कि उनके टकराने के बाद क्या होता है। मान ले कि लेफ्ट की ओर की गेंद पहली गेंद है और राइट की ओर की गेंद दूसरी गेंद है। पहली गेंद राइट की ओर मूव हो रही है और दूसरी लेफ्ट की ओर। ठीक है, चलिए लॉजिक की बात करते हैं। अगर पहली गेंद का मोमेंटम ज्यादा है तो किस डायरेक्शन में कंबाइंड लंप मूव होगी? जाहिर है राइट की ओर। और इसी तरह अगर दूसरी गेंद का मोमेंटम ज्यादा हो तो जुड़ी हुई गेंद लेफ्ट की ओर मूव होगी। अब जब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, शुरू करते हैं प्रॉब्लम के साथ। यह पहली क्ले बॉल के बारे में जानकारी है। M1 100 ग्राम्स के बराबर है और U1 15 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर है। और हमें दूसरी गेंद के बारे में भी डेटा दिया गया है। हमने इसे -20 मान लिया क्योंकि ये लेफ्ट की ओर मूव हो रही है। अब हम उस फॉर्मूले को देखते हैं जिसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए देखा था। लेफ्ट की ओर की वैल्यू कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम है। जैसे ही दोनों गेंदें एक हो जाती हैं, जिस वेलोसिटी से वो कोलिजन के बाद मूव होगी वो सेम होगी। इसलिए v1 v2 के बराबर होगा और मान लीजिए कि वे v के बराबर हैं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 m2 u1 u2 के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह मिलता है। हमें v की वैल्यू पूछी गई। v क्या है? यह वो वेलोसिटी है जिससे लंप मूव होता है। लेफ्ट हैंड साइड 250 टाइम्स v के बराबर होगा और राइट हैंड साइड 1500 माइनस 3000 के बराबर होगा। हमें 250v नेगेटिव 1500 के रूप में मिलता है। 250v इज इक्वल टू नेगेटिव 1500 और ये हमें v की वैल्यू -6 के रूप में देता है। रुकिए, यूनिट्स को ना भूलें। ये -6 सेंटीमीटर्स पर सेकंड या -0.06 मीटर्स पर सेकंड होगी। नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कंबाइंड लंप दूसरी गेंद की डायरेक्शन में 0.06 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव होगा।